हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ है हाशमी। आजकल एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है। वो बहुत जबरदस्त ट्रेंड ये है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बनते। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत टफ होते हैं। फिजिक्स के आंकी क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते। ये बहुत टफ मामला होता है। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? आप लोग सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। जानते हो उसका रीजन क्या है? उसका एक सिंपल सा सीधा सा रीजन ये है कि आप गलत वे पे हो, आप रोंग वे पे हो। अगर आप राइट वे पे हो, अगर आप उसको तरीके से लगाओ, उसको सही वे पे ले जाओ, उसे स्टेपिंग सीखो उसकी कि उसका लगाने का तरीका है क्या एक्चुअली में, तो आपको न्यूमेरिकल तो क्या, चाहे कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो, चाहे कितना भी मोस्ट डिफिकल्ट भी अगर न्यूमेरिकल होगा, तो वो आपको बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसे डिफेंस करते हो, आप उससे बचते हो। और यार ये बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, तो आप उससे बचना चाहते हो, आप उस पर अटैक नहीं करते कि आप उस पर खुद पे अटैक करो। अगर आप जिस दिन अटैक करने में लग जाओगे, तो आपका न्यूमेरिकल तो क्या, चाहे जितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप इस बात को ये समझिए कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या उसका सही वे क्या है। चलिए हम आज आपको बता देते हैं कि उसका सही वे है क्या। और अगर आपने, जो हम आपको बता रहे हैं कि जिस स्टेप से आप लगाएंगे, उस स्टेप से लगाने की एक बार कोशिश करिएगा, फिर आप बताइए कि भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनते कि नहीं बनते, समझ में आते कि नहीं आते, उस पर आप अटैक कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल पे आपको अटैक करना है, आपको न्यूमेरिकल पे अटैक करना है, न्यूमेरिकल के थ्रू आप पर अटैक हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत हाल में। देखिए, पहला और सीधा सा स्टेप ये है कि कोई भी न्यूमेरिकल है उसका आप सबसे पहले डाटा कलेक्शन करो, यानी उसमें क्या क्या दिया है, अगर आपको पहचान है तो आप उससे डाटा पहले कलेक्शन कर लो कि उसमें क्या क्या है एक्चुअली में। जब आपके पास में डाटा कलेक्शन हो जाए, डाटा कलेक्शन होने के बाद में फिर उसे आपस में कोरिलेट कीजिए, उनका संबंध क्या है। उनका संबंध जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पे जंप करना होगा। तो ये हो जाता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास में, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वापस जाइए कॉन्सेप्ट पे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर वापस न्यूमेरिकल पे आइए। आपने न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट किया, बात समझो। देखो रियल में बच्चों के साथ में क्या होता है बेटा, मैं सब बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ। बच्चे ने क्या किया, न्यूमेरिकल उठाया, न्यूमेरिकल पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया, या जितनी चीजें उसको समझ में आई फिर आगे वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा। न्यूमेरिकल भाई बहुत कठिन है, न्यूमेरिकल हमको नहीं लगाना। वो कॉन्सेप्ट पे जाते ही नहीं है, वो जाने की कोशिश ही नहीं करता। बच्चे को ये चाहिए कि जो भी जहां कंडीशन फंस रही है वो सीधे कॉन्सेप्ट को पकड़े, और कॉन्सेप्ट को पकड़ने के बाद जब उसको समझ ले फिर वापस न्यूमेरिकल पर आए, फिर न्यूमेरिकल को लगाए, फिर देखें वो कैसे नहीं आता न्यूमेरिकल भाई। तो सीधी सी बात है। अब मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल मान लीजिए कोई सा भी न्यूमेरिकल उठा लीजिए, चलिए मैग्नेट का कोई सा भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मैग्नेट का मान लीजिए कि एक कोई यूं 50 सेंटीमीटर लंबा एक तार है। समझिए बात को, ऐसे रैंडमली कुछ भी एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। 50 सेंटीमीटर एक लंबा तार है, और उसमें 50 एम्पियर की या 25 एम्पियर की, और उसमें 25 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का एक तार है जिसमें 25 एम्पियर की धारा बह रही है, और वो तार एक 10 की घात -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा ये जानने की कोशिश करना है। एक एग्जाम्पल लिया हमने, आपकी स्क्रीन पर नीचे नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको करना क्या है, आपको डेटा कैसे कलेक्शन करना है। उसने बोला 40 सेंटीमीटर लंबा तार, मतलब आपको पता है कि तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ये आप एल बराबर 40 सेंटीमीटर लिख लीजिए। बाकी सिस्टम को एमपीएस में रखा जाता है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, वो एक अलग बात हो गई। फिर आपने आगे पढ़ा जिसमें 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब यह है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है भाई, धारा 25 सेंटीमीटर प्रवाहित हो रही है। धारा को आप आई से व्यक्त करते हैं, आई बराबर आप 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब आपको दो चीजें मिल गई, एक आपको मिल गया लंबाई तार की, एक आपको मिल गया धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। फिर आप देख रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है यह तार जो है वो 10 की घात -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो आपका 10 की घात -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। चलिए वो भी लिख लीजिए। अब आपको तीन बातें मिल गई ना, अब आपको तीन चीजें मिल चुकी हैं, लंबाई मिल चुकी है, आपको धारा मिल चुकी है, आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिल चुका है। आगे उसने कहा है इसी वाले न्यूमेरिकल में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। क्षेत्र के लंबवत जब रखा जाएगा तो भाई थीटा बराबर जाहिर सी बात है कि 90 अंश होगा। चलिए चौथी चीज मिल गई आपको, थीटा की वैल्यू मिल गई जिससे कि आप साइन थीटा निकाल लेंगे। फिर उसने कहा है कि बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, बल का मतलब फोर्स आपको ज्ञात करना है। पांच चीजें हो गई। अब इसमें कुल मिलाकर के कितनी बातों की
मतलब कितनी चीजों की चर्चा हुई, 5 चीजों की चर्चा हुई। उसने लंबाई की चर्चा करी, उसने धारा की चर्चा करी, उसने एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करी, उसने थीटा की वैल्यू बताई और उसने पूछा कि बल कितना होगा, एफ कितना होगा। यही चीज जानने की उसको आवश्यकता थी। चले भाई, अब 5 चीजें हो गई। अब इसको कोरिलेट करना है, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट पे जंप करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? अब आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग में कैसे स्टोरेज करना है, सबसे बड़ी बात यहां पर फंसती है कि कॉन्सेप्ट को आपको कैसे स्टोरेज करना है। देखो बेटा, ऐसे स्टोरेज किया करो, बात को समझो जरा। जैसे हम हैं और हमारे साथ में 4 साथी हैं, बात को समझना। हम 5 लोग हैं, 5 लोग एक बार झांसी के किले को घूमने के लिए गए। ठीक है, झांसी के किले को घूमने के लिए गए। वहां पर एक पर्सन का सेलिब्रेशन होना था, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हम लोगों ने 5 सीटें लगाई। 5 सीटों में फिक्स किया कि ए यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, उसके सामने एफ बैठेगा जिसका सेलिब्रेशन होना है। तो अगर मान लीजिए कि आप कभी, जो हम 5 लोग गए हैं उनमें से अगर आप एक पर्सन होते तो आपको वो सारी चीजें याद रहती ना, कि मुशर्रफ सर कहाँ बैठे हुए थे, बाकी 4 लोग कहाँ बैठे हुए थे, किसका सेलिब्रेशन किस हिसाब से हुआ था, कौन किसके फ्रंट पे था, कौन किसके बगल में था, कौन किसके पीछे था। तो अगर आपने वो इवेंट, वो इंसिडेंट ज्वाइन किया होता तो आपको पता होता। मतलब सीधी सी बात ये है, भाव आप समझिए हमारा, कि आपने अगर कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा होता तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होता कि भाई हमने इन 5 को आपस में कैसे सेटलमेंट करना है। या यूं समझिए कि जब भी कभी कोई मीटिंग होती है बड़ी, आपने देखा होगा एक जगह प्रेसिडेंट बैठा है, एक जगह वाइस प्रेसिडेंट बैठा है, एक जगह एमडी बैठा है, या कहीं प्रिंसिपल बैठा है, कहीं वाइस प्रिंसिपल बैठा है। तो सबकी सीटें फिक्स होती हैं कि जब वाइस प्रिंसिपल आएगा तो यहाँ बैठेगा, प्रिंसिपल आएगा तो यहाँ बैठेगा, एमडी आएगा तो यहाँ बैठेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा यहाँ बैठेगा, वगैरह वगैरह फिक्स होती है। तो ऐसे ही इन पांचों में आपस में जब इनकी मीटिंग फिक्स हुई होगी तो ये क्या रिलेट करते हैं। ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि अगर तार है, तार मतलब एक कंडक्टर है वो और कंडक्टर को अगर कंडक्टर को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है और वो बल F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब आपको पता चला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा रखना है, जिसमें से आपको I की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है। आपने चारों वैल्यू रखी और चारों वैल्यू रखने के बाद में आपने उसको कैलकुलेशन कर दिया और बात खत्म हो गई। कहने का मतलब सीधा सा इतना था बेटा हमारा कि अगर आप इस मेथड से लगाओगे या इसको अप्लाई करोगे तो न्यूमेरिकल तो क्या, कितने भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो, सीधी सी बात आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपको डेटा कलेक्शन करना है, 30% न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। फिर अगर आपने उनका कोरिलेशन समझ लिया कि आपस में संबंध क्या होता है, 80%, 90%, 95% न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, क्योंकि अब आपको वैल्यू पुटअप करके केवल कैलकुलेशन करना है। तो ये एक स्टेप होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, उसकी चीजें समझ में आई नहीं और बस कह दिया कि न्यूमेरिकल बहुत कठिन होता है। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार अप्लाई करके देखिएगा, मजा आ जाएगा, बेहतरीन सब न्यूमेरिकल रखेंगे। हर बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम्स होती है, बच्चा डरता है। इवन कभी हमारे साथ में भी ऐसा हुआ करता था। ये जरूरी नहीं है कि नहीं हमको सब कुछ आता है और हम तो सिर्फ आपको रास्ता बता रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम सिर्फ अपना, बहुत रास्ता नहीं बता रहे कि हम कोई अवतार लिए उतरे हुए हों फिर हम आपको बताएं कि हाँ भाई ऐसे से ऐसा होता है। ऐसे से ऐसा कुछ नहीं होता, जो कुछ है हमने भी सीखा है अपनी कंडीशंस में और वो एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं था, ये सिर्फ एक तरीका था बताने का कि आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो।